हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, आपकी स्तुति करते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके कृपा के लिए, दया के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। पिता प्रभु, जब हम प्रभु जी अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर पिताजी आपके प्रति कोई भी अच्छी बात नहीं पाई जाती। फिर भी आपने हमसे प्रेम करके पिता हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया, छुटकारे का प्रबंध किया और हमारे पापों को अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। धन्यवाद पिता हमें आज़ाद करने के लिए। धन्यवाद पिता हमसे प्रेम करने के लिए। मेरे प्रभु जी, एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज की शाम आपका वचन सुनते हैं। प्रभु, लोगों के मन प्रभु जी आपके वचन में लगने पाएँ और लोगों के अंदर आपके वचन के लिए भूख और प्यास हो। पिता प्रभु जी, आपसे सुनना पसंद हो लोगों को। पिता धन्यवाद पिता आज की शाम के लिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, वह आज का वचन आप सिखाएं और हम सब जो सुनने वाले हैं वचन, प्रभु जी, हम सब के हृदय आपके वचन रूपी हथौड़े से टूटने पाएँ। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। ये गीत है 153 मेरी किताब में, पर आपकी किताब में कुछ और होगा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नज़र। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नज़र। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है,
फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय। आँख के बदले आँख, बुराई का सामना है। फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम वचन में देखने जा रहे हैं जगत की ज्योति, इसके विषय में। यह आज हमारा विषय रहेगा प्रभु के वचन से। और हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा किस रूप में? निराशा के रूप में, चिंताओं के रूप में। भविष्य में लोगों को कोई आशा नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़े ही असमंजस में अपना जीवन जी रहे हैं। पर जब प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें जो अंधकार में जीवन है उससे छुटकारा मिलता है और ज्योति में हम आते हैं। उसी विषय में थोड़ा हम प्रभु के वचन में देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। और यह यूहन्ना का सुसमाचार है, उसका 8 अध्याय, उसका 12 वचन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन को प्रियो जब हम पढ़ते हैं और बड़े विश्वास के साथ जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो भटकाव है मनुष्य जाति का, हो सकता है बहुत से विश्वासियों का भी हो सकता है, जो सिर्फ कहलाने वाले विश्वासी हैं, सुनते हैं प्रभु की, करते हैं अपने मन की, चलते अपने मन की इच्छा के अनुसार है। परंतु यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मेरे पीछे हो लेगा का मतलब, यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले को बोला, मत्ती को क्या बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो सब छोड़ करके वो किसके पीछे हो लिया? मछली पकड़ने वालों को बोला मेरे पीछे हो लो, वो सब छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। आपसे ऐसा नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने अपना घर बार छोड़ के मेरे पीछे हो ले, परंतु जो भटकाव में आप जीवन जी रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग हों अंधेरे में जो जीवन जी रहे हैं, उनको प्रभु जी ने बोला कि क्या हो ले, मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। पीछे हो लेगा का मतलब है प्रभु की बातों पर, प्रभु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार जो चलेगा वो फिर अंधकार में जीवन नहीं बिताएगा, अंधकार में नहीं चलेगा वो, परंतु लिखा जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति। हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ नहीं सूझता कि मैं क्या करूं। प्रियो, उस समय परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। जब व्यक्ति का जीवन एक चौराहे पे हो जाता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, क्या करूं मैं, तब प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। जब ही करेगा जब हम उस ज्योति पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में तवज्जो देते हैं। तब प्रियो, ये जो ज्योति है जिस पर विश्वास किया, ये हमें मार्गदर्शन करती है और फिर अंधकार से बचाती है। जो अंधकार में चलेगा क्या होगा? उसका ठोकर खाएगा, गिरेगा, नुकसान होगा, मंजिल उसको नहीं मिल सकती, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। कारण क्या? क्योंकि दिखता नहीं उसे अंधेरे में। वो अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए इस जगत में परमेश्वर ने एक ज्योति को भेजा,
जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। पर अक्सर करते क्या है, लोग इस ज्योति को प्रिय नहीं जानते, उनको अंधकार ही प्रिय लगता है। अंधकार और अंधकार की बातें पसंद आएंगी, परंतु परमेश्वर की ज्योति यानी यीशु मसीह को लोग अपने जीवन में स्वीकार करना पसंद नहीं करते। जो स्वीकार करना पसंद करते हैं, जो लोग इस ज्योति को पसंद करते हैं, उनके जीवन में, इस जीवन में भी अगुवाई मिलेगी और इसके बाद अगुवाई मिलते 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 जब हमारे इस जीवन का अंत होगा तो एक वो जीवन मिलेगा जिसका कभी भी अंत ना होगा। आप समझ सकते हैं ये ज्योति हमें कहाँ लेके जाएगी। अनंतकालीन परमेश्वर के साथ हमेशा निवास करने के योग्य बनाएगी। परंतु जो अंधकार को प्रिय जानते हैं, वो अंधकार उन्हें ऐसे घोर अंधकार में लेके जाएगा जहां से मनुष्य का निकलना असंभव है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह जी। यीशु मसीह जी ने बोला कि जो मेरे पीछे होलेगा वो क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा और अंधकार में न चलेगा। थोड़ा और देखेंगे प्रभु के वचन में, आइएगा। और हम देखते हैं लूका का सुसमाचार। लूका के सुसमाचार के बजाय अभी हम चलेंगे सीधा मरकुस में, और उसका 4 अध्याय हम देखेंगे और 4 अध्याय का 21 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा वचन में, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी कहते हैं, उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? इसका अर्थ है विशेष। यहाँ कोई भी अपने घर के अंदर दीपक जलाएगा, क्या खाट के नीचे रख देगा छिपा के? ऐसा नहीं है। प्रभु जी कहते हैं, क्या इसलिए नहीं दीपक को जलाते हैं, इसलिए नहीं दीपक को लेके आते हैं कि उसको दीवट पर रखा जाए। क्यों रखा जाए दीवट पर? दीवट ऊंचे पे होता है ताकि दीवट पर जो दीपक रखा गया, उस दीपक की रोशनी में घर के सब लोगों को प्रकाश मिले। प्रभु का धन्यवाद। ये दीवट के बारे में बताया गया। और दीवट फिर आगे लिखा वचन में, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि वह प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका अर्थ यह है, दीपक हैं हम, हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रकाश। हमारे कामों को देख करके लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाएं। अगर प्रियो जीवन में ऐसे काम हैं जिन्हें लोग देख करके कहते हैं कि ये यीशु मसीह के लोग कैसे लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं। अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है तो वाकई आप एक दीपक का कार्य करते हैं जो दूसरों को प्रकाश देता है, ज्योति देता है। आपको और प्रकाश दिया जाएगा, और परमेश्वर अपने वचन का प्रकाश देगा, और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और लिए चलेगा अपने मार्ग पर। परंतु अगर लोगों को आपके जीवन से अंधकार मिलता है, जो थोड़ा बहुत विश्वास भी है वो भी जाता रहेगा एक दिन। इन वचनों का ये अर्थ है। और थोड़ा और वचन में चलेंगे, देखिएगा वचन के अंदर क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो हमने पढ़ा था यूहन्ना 8 में, प्रभु जी ने बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु क्या करेगा?
यहाँ वचन में हमने पढ़ा था अभी 8 अध्याय में, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। ये जो दीपक है ना, ये आप और हम हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी ज्योति में चलते हैं। उनको कहते हैं प्रभु जी कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आपके भौतिक पिता को अगर कोई गाली देने लगे या भला बुरा कहने लगे आपके सामने, तो कैसा लगेगा? मैं नहीं सोचता आपको उतना बुरा लगेगा जितना परमेश्वर को अगर आपके सामने कोई कुछ कहे। कैसा लगेगा? परमेश्वर के बारे में तो सब सह लेंगे, पर अपने भौतिक पिता के बारे में क्या करेंगे? क्या करेंगे? एकदम से ताव में आ जाएंगे। पर जब स्वर्गीय पिता को कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं ये है वो है, परमेश्वर की बुराई होती है हम सबके कामों के द्वारा, तो प्रियो क्या होता है? वो परमेश्वर का क्रोध हम कमाते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रभु जी ने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, फिर बोला कि तुम दीपक हो, फिर बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ज्योति किस लिए? अगर ज्योति का काम देना बंद कर दे तो प्रियो उसका अंधकार घोर अंधकार से भी भारी अंधकार है। आप समझ लीजिएगा। प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो सुन ले। आप भी जिनके कान है सुन लीजिए। आपके अंदर विश्वास किस लिए डाला? आपकी आंखों को किस लिए खोला परमेश्वर ने? क्या हम सोचते हैं सिर्फ मेरे लिए? फिर आप आगे आंखें बंद हो गई। जरूर मेरे लिए, पर ये जो जीवन दिया है मुझे, इस जीवन से लाखों जो दिए हैं ना, जो ये दीपक है, इस दीपक से लाखों दीपक जो बुझे हैं उनको जलाना। हालेलुया। जब ही हो सकेगा ये काम जब हम अपने मकसद को समझ पाएंगे, जब हम समझ पाएंगे कि हम ज्योति हैं। ज्योति हैं तो लोगों को प्रकाश मिलना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। सोचिए लोगों को क्या पसंद है। बेशक प्रभु का वचन कहता है कि ज्योति जगत में आई है, परंतु लोगों ने ज्योति से अधिक प्रिय किसको जाना? हम पढ़ लीजिएगा जरा, देखते हैं उस वचन में क्या लिखा है और फिर समाप्ति की तरफ चलेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका पढ़ेंगे जब हम, तब लिखा है 7 वचन में, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने के वाले के बारे में लिखा है कि वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। वह ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर ज्योति के विषय में, प्रभु यीशु मसीह जी के विषय में है। ज्योति जगत में आई है, परंतु इस ज्योति को लोगों ने पसंद नहीं किया, अंधकार को पसंद किया। ये ज्योति आने वाली थी जगत के अंदर, जगत इसके द्वारा बनाया गया था। यही आपके और मेरे हृदय के अंदर चमकी है। इसी ने हमें प्रकाश दिया है, इसी ने अंधकार से निकाला है, परंतु लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। जितनों ने भी इसको पसंद किया उन्हें जीवन मिला। जितनों ने भी इस ज्योति के ऊपर विश्वास किया उन्हें छुटकारा मिला। जितनों ने भी अपना जीवन इस ज्योति के लिए खोल दिया उन्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अनुभव मिला। प्रियो, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ा और
गहरा भेद है। क्योंकि उन लोगों को क्या समझ आएगा जिन लोगों की आंखें इस अंधकार ने बंद कर दी, परंतु जिन लोगों की आंखें खुल गई, जिन लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ जगह थी, परमेश्वर ने कृपा करके उनकी आंखों को खोल दिया, उन्हें समझ में आया कि हमें मिला क्या और हमारा मकसद जीवन के लिए है क्या। इस जगत को प्रकाशित करने के लिए लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। परंतु जितनों ने, लिखा आगे वचन में, उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। ज्योति ने इतना अद्भुत कार्य किया कि प्रियो, हम बखान नहीं कर सकते, उसका बयान नहीं कर सकते, बयान से बाहर है। जितना मर्जी चिल्लाओ या जितना मर्जी प्यार से बोलो, परंतु प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो हमारे बयान से बाहर है। उसका वर्णन हम पूरे तरीके से कर नहीं पाते किसी भी कारणों से, क्योंकि भौतिक मनुष्य है ना। हमारे जीवन के अंदर अच्छाई होती है तो थोड़े दिन बाद अच्छाई भूल जाते हैं, और जो बुराई कोई हो जाती है तो उस बुराई को जीवन भर कोई भूलता नहीं है। ये भौतिक संसार का एक कायदा लोगों ने बना रखा है, लोगों का सिस्टम है, परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं इसके विपरीत हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली, मेरी आंखें खोली, आपको प्रकाश दिया, हम सबको प्रकाश दिया, आपको दीपक बनाया, हमें दीपक बनाया, आप और हमें ज्योति बनाया, ताकि हमें ऊंचे परमेश्वर रखे और जो अंधकार में है उन्हें जीवन मिले। इस मकसद को आप प्रार्थना के साथ सीखिए। इन बातों को आप प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ बैठिए प्रभु के चरणों में। प्रियो, आपको परमेश्वर का आत्मा इतना प्रकाशित करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो कभी अपने जीवन के विषय में जो ये वचन पढ़े थे कभी सोचा ही नहीं इतनी गंभीरता से। समय कम होने के कारण इसलिए हम उनके ऊपर मनन कम करते हैं। आप अपने घरों के अंदर बैठते हैं, रहते हैं, जब भी समय मिले इन वचनों के ऊपर मनन कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। आइए, सूचना देने से पहले हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। धन्यवाद पिताजी, आज की शाम के लिए धन्यवाद, इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने एक एक भाई बहन को अपनी ज्योति बनाया। आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाएं। मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन सुनते हैं, अपने इस उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को जो आपने बताया, गंभीरता से समझने पाए, जांचने पाए अपने जीवन को। क्या हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा होती है? हमारे जीवन को देख करके लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर या ठोकर खाते हैं? प्रभु जी दया करें। पवित्र आत्मा जी इन वचनों को हम सबके जीवन और आत्मा और व्यवहार में उतार दीजिएगा। प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, एक विशेष सूचना है। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान हमने ये यूट्यूब चैनल चलाया और इसका बड़ा हमें फ़ायदा हुआ। और इस जो लाभ है, हम सोचते हैं लाभ लगातार लोगों का जारी रहे, आत्मिक लाभ यूट्यूब के द्वारा वचन सुनने से, और लगातार संगति में आप लोग जुड़े रहें। परंतु एक विशेष बात हम आप लोगों से बांटना चाहते हैं। हम लगातार यूट्यूब वीडियो डालते हैं, है तो थोड़ा कठिन, कोई बात नहीं, परमेश्वर हिम्मत देता तो सब कुछ हो जाता है। परंतु परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से हम सोच रहे हैं कि अब लगातार वीडियो ना डालें और सप्ताह में सिर्फ एक बार ये वचन की संगति है यूट्यूब के जरिए से आपके साथ करने पाएँ। और हमने ऐसा सोचा है सप्ताह के बीच में अगर संगति हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतवार को आप सब लोग प्रार्थना में आते हैं या अपने अपनी जगहों पर इतवार को आप प्रार्थनाएं तो करते हैं। कोई ना कोई आपके अगुवे हैं जो ठहराए हुए हैं, उनके अधीन रह करके आप प्रभु का वचन सीखते रहिए। और वीरवार को ठीक 8 बजे शाम को आप हम सब के साथ यूट्यूब पर वचन की ये संगति कर सकते हैं। लगातार हम आगे से वीडियो नहीं डालेंगे, हर वीरवार को हम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, इसलिए थोड़ा आप लोग इस बात को सावधानी से नोट कर लीजिएगा। आगे हम मिलेंगे आपको वीरवार को। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।